पर हमला करने के बाद उन्होंने कितने विमान गिराए देश को बताएं। नहीं, आपने 2 लाइन छोड़ दी सर। पूरी बात सुना देती हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यही सवाल पूछा है। आप ऐसा तो मत कीजिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से आप कोट कीजिए। आप नहीं चलाओ, वो मेरे संस्कारों के खिलाफ है, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं आप। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, सोनिया गांधी जी और स्वर्गवासी राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं और रशिया से क्या संबंध है, ये भी सुन लीजिए एक बार। कोर्ट में मामला प्लीज तो क्या हमने भी डिबेट किया है और कोर्ट नेशनल हेराल्ड पर। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पद्मजा, क्या आपने सुपारी ले रखी है भारतीय जनता पार्टी से? सुपारी लेगा आप पॉलिटिक्स में बताओ। अरे आपको मत बचाओ। आपको वोट के बारे में पता नहीं, आपको पता नहीं, आप बैठो अपनी जगह, आप चुप करके बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम ने मोदी से सवाल पूछा है कि हमें बताएं पाकिस्तान ने इस युद्ध में हमारे कितने रफेल मार गिराए। अब दोस्तों, इसी को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अपने आप और पार्टी को बचाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को बीच में ले आए। दोस्तों, उसके बाद डिबेट में जो कुछ हुआ, जिसके सामने प्रवक्ता पड़ा उसने इसको पेला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। उनका मैं वर्बैटिम पढ़ के सुना देती हूं आपको। There is no discussion on how many Rafales were shot down. Narendra Modi should answer how many Rafale aircraft were shot down by Pakistan during the recent war. You give us the account. आप हमें बताइए पाकिस्तान ने हमारे कितने रफाल को गिराया है। जी, मैं आपको उनका वर्बटिम हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। पहले तो भी और उसके बाद आपकी बात पे भी जवाब दूंगा। क्या नाम, रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, सिकंदराबाद छावनी की हिफाजत करके, क्या नाम, सिकंदराबाद छावनी इस देश की हिफाजत करने में देश की धड़कन की तरीके से है। हमारे यहाँ के फौजी आज जंग लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ से जंगी हथियारों से जंग लड़ी जा रही है। तेलंगाना में बने विमानों ने देश के सम्मान को बनाए रखा। नरेंद्र मोदी के लाए हुए राफेल विमान ने पाकिस्तान के कितने विमानों को तबाह किया, ये बताया जाए। हमारे देश के हथियार नहीं, दूसरे देश के हथियार पर विश्वास करके पाकिस्तान पर हमला करने के बाद उन्होंने कितने विमान गिराए देश को बताएं। नहीं, आपने 2 लाइन छोड़ दी सर। पूरी बाइट सुना देती हूँ आपको, लेकिन मैं आपके आप चाहे तो मैं आपको दोबारा सुना देती हूँ उनकी पूरी बाइट। उनकी लंबी स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा, बताइए कितने रफाल गिराए गए। दो मिनट। रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर के पूछा कि हमारे देश के बने विमानों, यानी तेलंगाना के बने विमानों ने दुश्मनों को तबाह किया। तेलंगाना से बनी जंगी इदारों ने दुश्मनों को तबाह किया। और राफेल ने कितने पाकिस्तानी विमानों को गिराया, यह रेवंत रेड्डी ने पूछा। तो क्या गलत पूछा? हाँ, आपने यह जरूर है कि राफेल ने कितने विमान, राफेल का क्या नुकसान हुआ। ये 2 जगह से बात आई। पहली जगह से बात आती है जब राहुल गांधी जी ने जेजे से, यानी जयशंकर से सवाल पूछा कि साहब आपने जो सूचना दी थी पाकिस्तान को, उस वजह से कितने विमानों का नुकसान हुआ, ये जरा बताया जाए। कितने विमानों का नुकसान हुआ जयशंकर के मुखबिरी से। कोई सेंस है इस बात की? आपकी हिम्मत क्यों ये क्यों नहीं हो रही है, या भाजपा की हिम्मत ये क्यों नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यही सवाल पूछा है? हम नहीं कह रहे, आप चाहिए तो मैं उनका वीडियो दे देता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो चीजें कही हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में और कांग्रेस के नेताओं के बारे में, वो एक बहुत सीनियर सिटीजन है, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। पर अब आप ऐसा तो मत कीजिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से आप कोट कीजिए कुछ। समझ गया मैं। क्योंकि उन्होंने तो ऐसी विभत्स चीजें आपके नेताओं के बारे में कही हैं, फिर तो भाजपा उनको चलाना शुरू कर देगी। मुझे नहीं लगता ये सही। आप बिल्कुल चलो, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था। नहीं सुनिए, आप नहीं चलाओ, वो मेरे संस्कारों के खिलाफ है, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं आपके नेताओं के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक जीवन में किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, डॉक्टर स्वामी जो कह रहे हैं आप वो प्ले कर रहे हैं। मैं बिलीव करूंगी हमारे एयर मार्शल AK भारती को। चलिए पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करें। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, सोनिया गांधी जी और स्वर्गवासी राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं और रशिया से क्या संबंध है, ये भी सुन लीजिए एक बार। And they were paid through companies set up by the family. It's there in black and white in Yevgeny Albak's book, The State Within State, the role of KGB in Russia. It's there in writing. And Yevgeny Albak came to Harvard to get a PhD. मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो उसको चलवा दीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी
सोनिया गांधी जी के बारे में और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं। लोगों के जहन में तो बताया ना कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो प्रश्न भी है कि कहाँ पे चर्च बनाया अपने घर में, कई सारी बातें कहते थे, कई ऊटपटांग सी बातें करते हैं वो। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सोनिया गांधी जी को लेकर जो जिस प्रकार की ऊटपटांग सी बात करते हैं, मैं बिल्कुल चर्चा में नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी की डिग्री को सोनिया गांधी जी की डिग्री को लेकर इस प्रकार की ऊटपटांग सी बात जवाब देने का मौका दीजिएगा। बिलो द बेल्ट बात सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कोर्ट में पेश किया, एक मिनट सर, जो कोर्ट में पेश किया उसकी बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड के मामले में वह कोर्ट गए और कोर्ट पे जाकर उन्होंने मामला रखा आगे, वो उसकी बात करेंगे हम। परंतु जो मूल बात करें, राफेल की बात करें, आज की तारीख में लगता है कि इनके जो मित्र देश हैं चाइना, कांग्रेस पार्टी के, जिनके साथ इनके नेता ने करारनामा कर रखा है, अंगूठा काटकर अपना दे दिया था, जिसको यहाँ पर हमारे मित्र चूस कर गाना गा रहे हैं कि राफेल गिर गया। तो वो सैटेलाइट चाइना छोड़ देता अपना, कोई सैटेलाइट के माध्यम से वो बता नहीं पाता कि यहाँ पर कहाँ राफेल गिरा, कहाँ नहीं राफेल गिरा। तो सुब्रमण्यम स्वामी पर जो अभी आरपी सिंह जी हमारे सम्मानित भाई हैं, इन्होंने कहा कि ना सोनिया जी के लिए कहा, राहुल जी के लिए कहा, नेशनल हेराल्ड। जब सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर पूरा भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी और उसका साथी मीडिया, जिसमें क्या नाम तमाम मीडिया के चैनल शामिल हैं, नेशनल हेराल्ड पर हजारों डिबेट कर सकते हैं इसी सुब्रमण्यम स्वामी की बात। अगर आज डिबेट नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान के कितने, ये तो कोर्ट पे भरोसा करके, कोर्ट में मामला है। प्लीज तो क्या आप बात कह रहे हैं? हमने भी नेशनल हेराल्ड पे डिबेट किया है और कोर्ट की कार्रवाई पे डिबेट किया है। सुन लीजिए ना, मैं कह तो रहा हूं, जिस सुब्रमण्यम स्वामी को झूठा मक्कार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कोर्ट में झूठा फेक केस चलाया ना। पर कोर्ट ने खारिज करने से मना किया। आपने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी का केस खारिज कीजिए कोर्ट में, कोर्ट ने खारिज करने से मना किया सर। शाबाश बेटा। फैक्चुअल चीजों पे नहीं सर, ऑन अ सीरियस नोट, फैक्चुअल चीजों पे मैं करेक्ट करूंगी। आपने कहा मीडिया सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से डिबेट कर रही है, यह बात बिल्कुल गलत है। डिबेट अगर कोई होता है तो होना चाहिए तथ्यों पे। आज सुब्रमण्यम स्वामी जो भी बात कर रहे हैं, कितना फैक्ट है, कितना तथ्य है। मैं पद्मजा जी, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जो फेक केस दायर किया है, उस केस के ऊपर हजारों डिबेटें हुई हैं। आप बात मैं फिर से कहता हूं, आप फेक केस है सर, तो फिर कोर्ट ने इसको बाहर क्यों नहीं भेजा? नेशनल हेराल्ड पर, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पद्मजा। भाई आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहती? क्या आपने सुपारी ले रखी है भारतीय जनता पार्टी से? सुपारी लेगा? आप फैक्ट्स पे बात, मुझे मजबूर कर रही हैं आप आरोप लगाने के लिए, क्योंकि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, पूरी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आप फॉल्स बात कर रही हैं, आप गलत आरोप लगा रही हैं। बोलिए, आप सुनना नहीं चाहती आप? सर गलत फैक्ट कोई भी नहीं सुनना चाहता। जहां तक नेशनल हेराल्ड पर डिबेट का सवाल है, नेशनल हेराल्ड के डिबेट होती है कोर्ट में जो केस चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की किसी एक बाइट पे या उनके एक इंटरव्यू पे डिबेट नहीं हो रहा है। यह मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में बकायदा नेशनल हेराल्ड पे चार्जशीट हुई है, वहां पर बेल दी गई है, और एक एक फैक्चुअल चीज पर जो कोर्ट में कार्रवाई होती है, जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, जो कोर्ट में हियरिंग की जाती है, और फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को खारिज नहीं किया है। गजब बेइज्जती है। 47-48 वॉर और ऑपरेशन सिंधु दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। 47-48 वॉर में हमारा ऑब्जेक्टिव था वापस उस जगह को लेना जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, जो करने नहीं दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करना, और अगर पाकिस्तान की आर्मी हस्तक्षेप करती है तो उनको भी जनरल टिक्कू, ये आप बना आर्मी गया। की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर राजनीतिक बात है, और आप कृपया करके आप सेना के आदमी हैं, सैनिक बने रहिए। आप पॉलिटिक्स में आप बताइए, ये किसने ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अनाउंस किया कि हमने पीओके लेना है? किसने बताया? ये किस कहां कौन सा ऑब्जेक्टिव था? ये बताइए। ये नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया, और नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब नरेंद्र मोदी आर्मी को नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। आप अपने, अरे चुप रहिए, एक मिनट पहले सुनिए। नहीं दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव की रैली में स्पष्ट कहा था, नरेंद्र मोदी ने और योगी डायरेक्टिव नहीं दिया गया था। आप कुछ भी बोलिए, पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या है? तीसरी बार जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये नहीं दिया गया था। सुरेंद्र राजपूत जी नहीं यार, लेके आएंगे, आप अपना पॉलिटिक्स पीओके वापस आएगा, ये तो आज भी भारत की कहीं पर ये ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं गया था डिफेंस फोर्स। कल भी राजनाथ सिंह ने यही बात को दोहराया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को काटने की बात कही गई थी। फौजी रहो, आप पॉलिटिक्स में मत आओ, नहीं, आत्मा को मत बचाओ। आपको फौज के बारे में पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं, आप बैठो अपनी जगह, आप चुप करके बैठ जाइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।